नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल रूम सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गौरी आंटी त्यागी जी उपस्थित हैं। मैं एमपीसी अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को मैनेज करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। एज यूजुअल अंकल, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मल्टीलिंगुअल ग्रुप को। सबसे पहले इतना आप काम कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं गुरु जी के लिए। इट इज सो इम्प्रेसिव। आई एम सो इम्प्रेस्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दीज सेशंस एंड डूइंग सो मेनी थिंग्स इन सो मेनी लैंग्वेजेस अंकल। आपकी सेवा बहुत बहुत सराहनीय है। आज हमारे साथ संगत के लिए हैं गौरी आंटी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि गुरु जी को अनंत प्रणाम और संगत का बहुत बहुत स्वागत इस संगत सुनने के लिए। ये बताना मैं चाहता हूँ कि हम लोग गुरु जी के दर्शन के लिए जाते थे सिंगापुर से। अक्सर ही हम देखते थे कि गौरी आंटी सपरिवार सहित वहां पर रहती थी। तो गौरी आंटी कुवैत में थी और अभी भी कुवैत में है। तो काफी दूर से आती थी गुरु जी के दर्शन के लिए, बहुत रेगुलरली आती थी। तो गौरी आंटी का नाम भी गौरी या गुरु जी का दिया हुआ है। तो अब गौरी आंटी का मैं स्वागत करता हूँ और गौरी आंटी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज कम एंड स्टार्ट योर संगत गौरी आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना सेवा देने के लिए। मल्टीलिंगुअल ग्रुप का भी शुक्राना। और अंकल, एमपी अंकल एंड उषा आंटी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्राना। मैं जितना आपका शुक्राना करूं कम कर है। मैंने आपसे ही सत्संग करना सीखा, क्योंकि जब गुरु जी फिजिकली चले गए, हमने आपसे कभी गुरु जी के सामने बात नहीं की। तो गुरु जी ने मुझे, गुरु जी की प्लानिंग हम समझ नहीं सकते, 3 महीने के लिए सियाटल भेज दिया, जुलाई, मिड जुलाई से लेके 2007 में। और वहाँ हम रेगुलर जाते रहे। और वहीं से मैंने सत्संग करना, किस तरह से सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, मैंने वहीं से सीखा। क्योंकि गुरु जी ने मुझे एक दिन कहा था कि मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। मुझे गुरु जी की बातें कभी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि जैसा अंकल ने कहा, जहाँ हम रहते हैं वहाँ ये सब अलाउड नहीं है। मैंने सोचा पता नहीं गुरु जी क्या बोल रहे हैं, ये तो कभी होने वाला नहीं है। देखिए, हमारी सोच हमेशा नेगेटिव होती है, और उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन मुझे लगता था ये पॉसिबल है तो कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरी ट्रेनिंग के लिए गुरुजी ने उषा सिंह आंटी और एमपी सिंह के पास सियाटल भेज दिया। वहाँ मेरी बेटी रहती थी। और उसी टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी हमारे साथ। और आंटी अंकल ने मुझे बहुत हेल्प की है, बहुत हेल्प की है। जब मैं वहाँ रहती थी, अंकल मुझे 10 बजे ले जाते थे अपने घर से एवरी मंडे। और रात को सत्संग के बाद मैं अपनी बेटी के साथ घर आ जाती थी। तो देखिए, मैंने उन्हीं से सेवा करना भी सीखा है कि संगत की सेवा करनी चाहिए, और जो संगत क्राइसिस में है उसकी तो हमको बहुत ही हेल्प करनी चाहिए। तो मैं इसके बाद अपना सत्संग शेयर करूंगी कि मैं गुरुजी के पास आना शुरू किया था, क्योंकि नई संगत के लिए शुरू से करूंगी 2001 में। और मैं जाती रहती थी, मुझे अच्छा लगता था। और शुरू शुरू में तो गुरुजी ने बहुत कोशिश की कि मैं सरेंडर शुरू में ही कर दूं। मुझे बड़े अच्छे ड्रीम्स दिखाते थे गुरुजी। एक मैंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग साइज की शिव जी की मूर्ति के गुरुजी ने मुझे दर्शन कराए थे, शिव जी के दर्शन कराए थे। और फिर गुरुजी ने बहुत अर्ली स्टेज में मुझे एक ड्रीम दिखाया था, कि एक विजन दिखाया था कि मैं रात को, एक बड़े से बेडरूम है, उसका स्पीक एंड स्पैन कुछ भी नहीं था उस बेडरूम में, और एक सेंटर में एक डबल बेड था, और मैं वहां पे लेटी हुई, वहां सो रही हूँ आंखें बंद करके। और गुरुजी रूम खोल के आते हैं, और सीधा मेरे बेड के सामने बाथरूम था, वहां जाते हैं, और फ्लश चलाने की आवाज आती, कमरा बंद हो जाता है। और ऐसे मुझे थोड़ा शौक था, वीडियोस देखती रहती थी। तो बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मेरे सारे नेगेटिव कर्म फ्लश कर दिए। एक और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया था जब मैं गई थी, तभी शुरू के 2-3 महीने में ही, कि एक गुरुजी एक सोफे सिंगल सीटर पे बैठे हुए हैं, और मैं उनके साथ बैठी हुई लेफ्ट में, और उन्होंने मुझे इशारे से कहा उठ। मैं खड़ी हुई और मैंने उनके चरण छुए, और सामने की साइड पे गुरु जी आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे
सामने की साइड पे रविशंकर जी बैठे हुए थे एक सिंगल सीटर सोफे पे, और उन्होंने गुरुजी ने मुझे इशारे से उनके पैरों की तरफ कहा, तो मैंने उनके पैर छुए और गुरुजी के पीछे-पीछे मैं चलने लगी। लेफ्ट में एक लॉबी थी, लॉबी डार्क थी, कोई लाइट नहीं थी और मैं अंदर चली गई लॉबी के अंदर गुरुजी के पीछे-पीछे। लेफ्ट एंड राइट डोर था, आई थिंक 2-3 मीटर के बाद ही, और राइट साइड में गुरुजी ने दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वहीं खड़ी रह गई। बहुत टाइम बाद मुझे समझ में आया कि गुरुजी के मुझे शुरू में ही बता चुके थे कि मैं एक स्टेज पे चला जाऊँगा। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे थे कि मैं वापस चली जाऊँ और या फिर मैं गुरुजी को फ़ॉलो करूँ। और ये सब हमारे बस की बात नहीं है, गुरुजी की कृपा है कि मैं गुरुजी के ने मुझे अपने आप से जोड़ के रखा। बहुत बड़ी क्राइसिस से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला और उसके बाद पता नहीं क्या हो गया था कि मैं पूरा टाइम गुरुजी के पास बैठी रहती थी। गुरुजी सुबह तक बैठा के रखते थे, मैं छुट्टी पे जाती थी। तो जो भी वहाँ होता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन गुरुजी हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कभी मैंने सोचा नहीं। बस जाते थे, दर्शन करके आ जाते थे और छोटे-छोटे रूल्स मैं ज़रूर फ़ॉलो करती थी कि कभी मैंने मोबाइल नहीं ऑन किया, कभी मैंने किसी से बात नहीं की। मैं रात को जाती थी अकेले घर में, अंकल थोड़े टाइम के लिए जाते थे और मैं लंबा टाइम वहाँ पे रुकती थी। तो मैं कोई ज्वेलरी नहीं पहनती थी, बहुत सिंपल कपड़ों में जाती थी। तो ना मैं किसी से को ये भी नहीं बताती थी कि मैं यहाँ नहीं रहती। लोग समझते थे कि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। ली और मेरी आईज़ हमेशा गुरुजी पे फिक्स रहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अभी कभी किसी से बात की या मोबाइल ऑन किया, कि ऐसा ना गुरुजी मेरा बैन लगा दें और मेरा आना बंद हो जाए। इस चीज़ से मैं बहुत डरती थी। तो गुरुजी के साथ 6 साल मैंने यही किया। गुरुजी ने बड़े-बड़े आशीर्वाद दिए मुझे। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं इस लाइफ में, बस हम गुरुजी की भक्ति करें। गुरुजी के पास पहुँच गए, ये बहुत बड़ी बात है, और अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की भक्ति करनी चाहिए। जय गुरु जी संगत जी। तो जब हमने जाना शुरू किया, बस ऐसे मैं जाती रहती थी। फर्स्ट डे जब गुरुजी की आज्ञा लेने गई, माथा टेक के लंगर खा के, तो गुरुजी ने कहा थर्सडे आएँगी। तो मैंने कहा गुरुजी थर्सडे नहीं आ सकती, मेरी वैष्णो देवी की बुकिंग है। देखिए सबसे बड़ी ब्लंडर मेरी थी कि मैंने फर्स्ट डे ही गुरुजी को एक नेगेटिव रिप्लाई दिया, और गुरुजी को सब कुछ पता था, क्योंकि हम लोग बचपन से ना साधु संतों के साथ रहते थे। मेरी मदर के टाइम से आते थे, तो साधु संत के बच्चे भी हमारी एज के थे और हम उनसे बहुत फ्रीली बात करते थे। तो मुझे गुरुजी भी ऐसे ही लगते थे। और एक प्रॉब्लम थी, हम लोग सब काम कराने जाते हैं गुरुजी के पास, कोई गुरुजी को कुछ देने नहीं गया। मेरी बेटी को व्हाइट पैचेस थे, और ये सत्संग मैं बहुत बारी कर चुकी हूँ, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन गुरुजी भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, अपने टाइम पे करते हैं। 2007 तक गुरुजी फिज़िकली जब तक थे, उन्होंने उसको ठीक नहीं किया। शायद हमारा टेस्ट था कि हम फिर से छोड़ के तो नहीं चले जाते। क्योंकि बहुत सालों पहले, आई थिंक 30-40 इयर्स बिफोर, हमारी फैमिली में फिर से एक प्रॉब्लम थी ऐसी, उस टाइम पे भी। तो हमने किसी स्पिरिचुअल हीलर हमको मिल गए थे उस टाइम, और उन्होंने बहुत छोटा-सा उपाय बताया था, कि जो उपाय यही था कि जिस इंसान को प्रॉब्लम थी उसको गायत्री मंत्र बोल के फूँक मारनी थी बस। बोले जब ये सो जाती है गायत्री मंत्र बोल के फूँक मारा करो तो ये ठीक हो जाएगी 1 महीने में, और ठीक हो गया। तो मुझे इसी तरह से मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि मुझे स्पिरिचुअल हीलर चाहिए। तो मैं एक स्पिरिचुअल हीलर समझ के गुरुजी के पास गई थी। लेकिन गुरुजी को बहुत अच्छे से पता था कि उन्होंने अगर मेरी बेटी को ठीक कर दिया, उसके बाद हम कभी वापस मुड़ के नहीं जाते। तो गुरुजी ने हमको एक लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स दी, हमारे पास रखा, उसको ना ठीक करके। तो जो काम गुरुजी का पास आने के बाद भी आपका नहीं हो रहा, वो टाइम से होगा, आप वेट करो। काम गुरुजी सब कुछ ऐसा कुछ नहीं इस दुनिया में जो नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने टाइम से करते हैं, और उसके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपको। ब्लेसिंग्स जिस दिन आप माथा टेकते हो उसी दिन से आने शुरू हो जाती है, लेकिन हम कभी रियलाइज़ नहीं करते। हमको लगा हमारी सुई एक ही जगह अटकी रहती है कि हमारा जो काम है वो नहीं हुआ। मेरी फैमिली की तरफ से भी बहुत प्रेशर था कि मैं गुरुजी को छोड़ दूँ। वो भी बार-बार कहते थे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ठीक नहीं हुई, छोड़ दे गुरुजी को, छोड़ दे, कैसे गुरुजी हैं रात में बुलाते हैं। लेकिन गुरुजी की कृपा थी कि मैंने गुरुजी को नहीं छोड़ा, ये भी गुरुजी की कृपा थी। और 2007 में जब गुरुजी चले गए फिज़िकली, तब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी। 2008 में मेरी बेटी ने मुझे कहा कि गुरुजी ने आपको बोला था ना सत्संग शुरू करो, तो आप सत्संग शुरू करो।
तो मैंने कहा नहीं बेटा क्या सत्संग शुरू करें, गुरुजी ने तो हमें कोई आशीर्वाद नहीं दिया, गुरुजी ने तो आपको भी नहीं ठीक किया, और एक और प्रॉब्लम उसी के साथ हो गई थी। मैंने कहा 2 प्रॉब्लम्स के साथ लोग बोलेंगे तुम्हारा तो गुरुजी ने ठीक नहीं किया, हमारा क्या करेंगे, तो कैसे सत्संग शुरू करें। लेकिन गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा थी, जो काम गुरुजी ने मुझे दिया, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे, वो गुरुजी ने खुद 2008 एंड में शुरू करवा दिया। और तो मैंने अपनी बेटी को ये भी कहा था कि कुछ नहीं, गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरी बेटी ने उस दिन मुझसे कहा मम्मी ऐसा मत कहो, गुरुजी ने आपको बहुत आशीर्वाद दिए हैं, जाके बैठो और लिखो आप। मैंने सोचा क्या लिखूं, कहती आप गुरुजी के पास बैठ के लिखो। संगत जी, जब मैंने गुरुजी के पास बैठ के लिखना शुरू किया, 2008 तक गुरुजी ने मुझे 55 आशीर्वाद दिए थे, जो मैंने, जिसमें मेरी माँ का को भी बुला के उन्होंने आशीर्वाद दिया, मेरे ब्रदर को भी बहुत सारे आशीर्वाद दिए, जो इतने शॉर्ट टाइम में हम नहीं सुना सकते। बट देखिए तब मैंने रियलाइज किया कि हम लोग कितने गलत हैं, भगवान भगवान ही हैं। उन्होंने इतने सारे आशीर्वाद के बाद दिए, बाद भी मैंने उनको कभी, मेरी गलती है बहुत बड़ी, अब मैं जितनी माफी मांगू गुरुजी से कम है। मैंने उनको थैंक यू नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगता था ये तो ठीक हुई नहीं। और 2009 में मेरी बेटी के वाइट पैचेस अपने आप ठीक होने शुरू हो गए, और 2010 तक वो 90% ठीक हो गया। इससे पहले गुरुजी ने मुझे 2005 में एक डॉक्टर बख्शी के पास भेजा था, जो गुड़गांव में जीएमडी बिल्डिंग में बैठते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। गुरुजी ने कहा था उनके पास लेके जा। और संगत जी, इसकी बॉडी में 20-30% था, वो तो 90% फ्लेयर अप हो गया, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया। और मैं इतनी घबरा गई, लेकिन मेरी बेटी का फेथ इतना स्ट्रांग था, उसने गुरुजी को पूरे 6 साल में एक बार भी नहीं कहा कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। और मैंने भी गुरुजी की कृपा से गुरुजी को कभी नहीं कहा, कह पाई मैं गुरुजी से कि गुरुजी मेरी बेटी को ठीक करो। अगर मैं गुरुजी के बहुत पीछे पड़ जाती कि नहीं गुरुजी सबको सबका काम करते हो, मेरा भी करो, गुरुजी कर देते, मुझे ऐसा लगता है शायद, लेकिन हम गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो काम नहीं भी गुरुजी कर रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद छुपे होते हैं। और बिना कुछ कहे, मेरी बेटी को तो इतना फेथ था, वो कम जाती थी, वो सिर्फ वेकेशन में जाती थी, समर में आती थी तब, और दिसंबर में। और अपने आप सब कुछ ठीक होने लगा। एक भी मेडिसिन उसने गुरुजी के पास जाने के बाद नहीं ली, 10 साल वो विदाउट मेडिसिन रही है, और बिना मेडिसिन के उसका सब कुछ ठीक हो गया। तो गुरुजी मुझे बार बार तभी भी दिखाते रहते कि मैं भगवान हूँ, बट हम इंसान हैं, हमको टाइम लगता है। और मेरी बड़ी बेटी है, सबको बच्चों की शादी की प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए भी ये कहना चाहूंगी कि जब गुरुजी ने मुझे फर्स्ट डे डांट दिया, अ, कि मैंने बोल दिया था कि मैं यहाँ नहीं आ सकती थर्सडे, तो गुरुजी ने कहा कहाँ वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा फिर वहीं जाइए, यहाँ क्या करने आई है। तो उसके बाद भी गुरुजी ने इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए कि मेरी बे डर गई थी मैं, तो कभी गुरुजी से मैं कह नहीं पाई कि मैं किस लिए आई हूँ और क्या काम है मुझे। मेरी दोनों बेटियां मैरिजेबल एज की थी, मैंने एक बार भी गुरुजी को नहीं कहा 6 साल में कि मेरी बच्चे की शादी कराओ। अंकल बहुत कहते रहते थे, गुरुजी खुद मुझे कहते थे जब मैं एंटर होती थी कि दोनों कुड़ियां का ब्याह करके फारिग हो जा, दोनों कुड़ियां का ब्याह करके फारिग हो जा। और मैं एक ही बात गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी आप कराओगे तो होगा, आप कराओगे तो होगा। और गुरुजी ने खुद दोनों लड़कियों की शादी फिक्स कर दी 2000, गुरुजी के सामने शादी फिक्स हो गई थी। बड़ी की शादी हुई थी 24 नवंबर की, क्योंकि जब हम चारों एंटर होते थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी मेरी छोटी बेटी नीतिका से हाथ मिलाते थे, और दोनों, मेरी बड़ी बेटी और दोनों छोटी बेटी की तरफ फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट करके लेफ्ट और राइट करते रहते थे, कहते तू बड़ी तू बड़ी तू बड़ी तू बड़ी। जबकि मेरी बड़ी बेटी की हाइट 5'7" है, छोटी की 5'2" है। देखने से ही बड़ी बड़ी लगती, छोटी छोटी लगती है, लेकिन मेरी छोटी बेटी के लिए गुरुजी कहते थे तू बड़ी या ये बड़ी। हमें समझ नहीं आती थी कि गुरुजी को दिख रहा है कि बड़ी बड़ी है, क्यों ऐसा बोलते हैं गुरुजी। वो तो गुरुजी को ही पता क्यों गुरुजी ऐसा बोलते थे। तो ऐसे गुरुजी ने शादी फिक्स करवा दी। बड़ी की फिक्स हुई 24 नवंबर की, और छोटी की फिक्स हुई थी 30 नवंबर की। शादी के सत्संग में बहुत बारी सुना चुकी हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन 24 नवंबर को जब शादी की डेट फिक्स हुई थी, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं शादी की डेट चेंज कर दूं, क्योंकि वो सत्संग का डे है तो आप आएंगे नहीं। तो गुरुजी ने कहा नहीं,
डेट मत चेंज कर, उसी दिन करना शादी। क्योंकि गुरुजी को पता था कि वो 24 नवंबर 2007 में होंगे, फिजिकली तो रहेंगे ही नहीं। तो हमने डेट नहीं चेंज की और उसी दिन शादी हुई। मेरी छोटी बेटी की शादी 30 मार्च 2007 में की फिक्स हुई थी, तब गुरुजी फिजिकली थे। जब भी हम जाते थे गुरुजी 3 साल तक मुझे कहते रहे, इसकी शादी पहले कर, इसकी शादी पहले कर। लेकिन मुझे हमें भी ये नहीं समझ में आता था कि भई गुरुजी क्यों ऐसा बोल रहे, इसकी शादी पहले कर। हमने ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। अंकल ने भी कहा कि बड़ी में क्या कमी हो, दिल्ली आईआईटी में पढ़ती थी और सर्वगुण संपन्न लगती थी, हमको तो सबको लगती है अपनी बेटियाँ। तो अंकल कहने लगे, सब लोग बोलेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे? तो टिपिकल ये इंडियन मैन का यही होता है, तो नहीं किया हमने, उसकी शादी पे ध्यान नहीं दिया। 30 मार्च की उसकी शादी जब फिक्स हुई, उससे पहले गुरुजी ने बहुत सारे उपाय बताए थे। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब आप गुरुजी की नहीं सुनोगे, प्रॉब्लम्स तभी आती हैं। गुरुजी के पास आने का मतलब है, गुरु जो कहे वही आपके लिए हुक्म है और हमको वही फॉलो करना है। जो छोटी भी बात है या बड़ी भी बात है, हम छोटी-छोटी बातें भी 24 आवर्स गुरुजी करते थे। लेकिन जो गुरुजी कहते थे, मैसेज देते थे, वो हम इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे। तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ और मैंने गुरुजी से कहा, जब डेट निकलने वाली थी, तो मैंने कहा गुरुजी आप ना डेट दे दो मेरी छोटी बेटी की शादी की। तो गुरुजी ने कहा मैं डेट नहीं दूँगा, डेट इन-लॉज़ से निकलवाओ। मैंने उनके इन-लॉज़ से डेट माँगी, उन्होंने कहा नहीं आप निकाल दो। हमने अपने पंडित जी से डेट निकलवाई, उन्होंने दी 30th मार्च। 30th मार्च के दिन जो लड़का था, उसकी मासी के हस्बैंड का एक्सीडेंट में डेथ हुई थी व्हेन शी वाज़ वेरी यंग, मतलब वो आई थिंक 30 इयर्स, शादी के 4-5 साल ही हुए थे। जब हमने 30th मार्च डेट दी, पता नहीं क्यों उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। नहीं तो फैमिली में जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती, सेम डे तो आप शादी नहीं एक्सेप्ट करोगे, पर उन्होंने हाँ बोल दिया और शादी हुई 30 मार्च को और वो शादी 1 साल भी नहीं चली। गुरुजी ने बहुत-बहुत हमें कहा था ये करो, वो करो, हमने नहीं कहा। एंड में देखो गुरुजी कहते थे दान करो, दान से सब कुछ टल जाता है। लेकिन मुझे गुरुजी ने एक दिन कहा कि रोमा के थ्रू मैसेज आया था कि 30 लाख दान करने, 30 तारीख की शादी है। और कहते हैं ना विपरीत बुद्धि विनाश काले। तो मैंने अपनी बेटी से तो मैं कह देती थी सब कुछ। तो मैंने कहा नहीं, हम नहीं ऐसा कहेंगे, पापा को नहीं बताते, क्योंकि पापा को बताएँगे तो पापा सोचेंगे कि गुरुजी 30 लाख रुपए माँग रहे हैं, हमारे घर में शादी है। देखो हमारी सोच, हमें जो गुरुजी ने कहा वो हमें कहना चाहिए था। ऐसे और भी बहुत सारे उपाय बताए थे। गुरुजी ने कहा था छोटी शादी करो, 25 तुम्हारे लोग और 25 उनके। हमने वो भी नहीं सुना। अ, उनका तो एक ही बेटा था, फिर भी उन्होंने कहा एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है हमारे 25 लोग साउथ इंडियन थे। लेकिन हमारी साइड से तब हुआ कि भई 2 ही लड़कियाँ हैं, हमने क्या करना है, हम तो शादी अच्छी करेंगे, तो सब उल्टा हो गया। फिर भी वो शादी 1 साल भी नहीं चली और सियाटल में ही रहती थी वो। अंकल-आंटी ने बहुत हेल्प की, उषा आंटी ने और एमपी सिंह अंकल ने, पर वो शादी हम नहीं बचा पाए। और जिस दिन अप्रैल में मेरी बेटी ने मुझे, बड़ी बेटी ने कहना शुरू किया था, मम्मी शादी में प्रॉब्लम है। 31st मई को जब सुबह मेरी बेटी ने मुझे कहा, मम्मी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, आप देख लो। शादी में चुनी मुश्किल है। तो मैंने कहा मैं आज जा रही हूँ गुरुजी के पास और मैं गुरुजी से बात करूँगी। अगर मैं कुछ कहती, गुरुजी से माँगती, तो वो फर्स्ट डे होता। मैंने 6 साल में कभी गुरुजी से कुछ नहीं माँगा, गुरुजी की कृपा से। और मैं तैयार होके गई कि आज गुरुजी से बात करूँगी और मुझे गेट पे न्यूज़ मिली कि गुरुजी नहीं रहे। अब हम किससे कहते? बहुत दुखी उसी दिन न्यूज़ भी मिली कि गुरुजी नहीं रहे और इतनी बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी थी। और इससे पहले ना मैं बाहर रहती हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम थी नहीं और मुझे इतनी समझ नहीं थी गुरुजी की, क्योंकि मैं सत्संग नहीं सुनती थी ज़्यादा पुरानी संगत के। मैं बहुत क्वाइट रहती थी, चुपचाप बैठी रहती थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें, किसके पास जाएँ? तो देखिए संगत जी, जो गुरुजी के पास आ गया, उसका सब काम गुरुजी ने करना है। 2007 में 14 अप्रैल को गुरुजी ने मुझे एक दिन बुलाया, अब हम वहाँ बैठे हुए थे गुरुजी के पास। रात को 2 बजे गुरुजी ने अपनी फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट की एम्पायर स्टेट की तरफ और मुझे उन्होंने कहा
इस दरवाजे के अंदर जो आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी, किसी का देर से। और मुझे एकदम लगा कि गुरुजी मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा तो सब कुछ ठीक है। और मुझे बाद में पता चला कि क्या हुआ, कि आपकी ट्रेनिंग होती है। दुःख तो आना ही आना है ज़िंदगी में, दुःख के बिना कभी भी भक्ति में इंटेंसिटी नहीं आती। बट दुःख में हमेशा गुरुजी साथ रहते हैं। गुरुजी 6 महीने तक मुझे रोज़ दर्शन देते थे, फिज़िकली जाने के बाद। लेकिन हमारी सुई एक ही जगह पे अटक गई थी कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद गुरुजी ने हमें बहुत हेल्प की। मुझे थोड़ी गलती हमारी भी रही, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती थी, मुझे एक दिन मंदिर की सीढ़ी पे किसी ने कहा, द्वारका में गुरुजी किसी के पास आते हैं। देखिए संगत जी, मैं छोड़ के नहीं गई गुरुजी को, पर मुझे लगा वो गुरुजी वो स्पिरिचुअली ज़्यादा इवॉल्व होंगे हमसे, उनको गुरुजी की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हमने उनके पास जाना शुरू कर दिया। बहुत सारी पुरानी संगत जाती थी, जिसका मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। और हम जाते रहे। पहले मंदिर जाते थे, मंदिर के बाद रात को 10-11 बजे उनके घर जाते थे, 2-3 बजे तक बैठे रहते थे। और मैं हर रोज़ नेक्स्ट डे सुबह फ़ोन करके उनसे पूछती थी, गुरुजी ये मिले थे आपको? गुरुजी रात में आए आपके घर? उनके 3 बेडरूम अपार्टमेंट था, उसमें साइड में एक चेयर डाली हुई थी। बोले गुरुजी रात को 3 बजे आके यहाँ बैठते हैं। तो मैंने कहा आए थे गुरुजी, आपने बताया हमारी प्रॉब्लम कैसे थी सॉल्व होगी? हाँ, वो मुझे टाल देते थे हर रोज़। और फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि एक गुरुजी का हॉल है जिसमें गुरुजी बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा हॉल है, कम से कम उसकी 200 की सीटिंग होगी। बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है गुरुजी के पास। और सेम साइज़ का हॉल द्वारका वालों का है, और वो हॉल पूरा फुल है जिसमें एक की भी बैठने की जगह नहीं। जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा ऐसे-ऐसे मैंने ड्रीम देखा, और उसी दिन से हमने द्वारका वालों को छोड़ दिया। हमें समझ आ गया कि गुरुजी कह रहे हैं मैं बैठा हूँ और कोई आ नहीं रहा यहाँ पे, और सब वहाँ पे जा रहे हैं। और उसी बीच में हमें किसी ने कहा कि चंडीगढ़ में कोई बहुत ही स्वामी है बहुत बड़े, उनके पास गुरुजी पूर्णिमा की रात को आते हैं और उनको हर सवाल का जवाब देते हैं। हम चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ में हम स्वामी से मिले, और उनके बहुत बड़े-बड़े आश्रम हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि सब हमारी गलती है। या हमारी ट्रेनिंग या टेस्ट आप जो समझें। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा मैं अमेरिका आ रहा हूँ, और जैसे ही मैं एक नज़र मारूँगा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस लड़की का माइंड चेंज हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर 2 महीने 1 ही महीने बाद वो अमेरिका आने वाले थे। अगस्त सितंबर की बात है, मैं उनको रोज़ फ़ोन करती थी, स्वामी जी कब आ रहे हैं? टिकट भेजूँ? नहीं, अभी नहीं। कभी वो मीटिंग में बैठे होते थे, कभी डिसाइपल्स के साथ होते थे, कभी वो दूसरी आई थिंक अमेरिका में घूमते रहते थे डिफरेंट सिटीज़ में। जब तक मैं वापस आई, मैं उस बारी 3 महीने तक सियाटल में थी, तब तक वो स्वामी मेरे पास आए नहीं। उसके बाद मैंने स्वामी जी को छोड़ दिया, कभी मैंने स्वामी जी को फ़ोन नहीं किया। मैंने ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप एक बार गुरुजी के पास आ गए, आपने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने आपकी लाइफ़ का चार्ट ले लिया, पूरी फैमिली का चार्ट ले लिया। गुरुजी आपको कहीं नहीं जाने देंगे। गुरुजी भक्ति सिखाने आए थे, भक्ति के साथ-साथ आपको सब कुछ दे देते हैं वो। बंगला, गाड़ी, घर, ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें गुरुजी चॉकलेट की तरह बाँटते थे। हमको गुरुजी ने भक्ति करने के लिए कहा है, हमको वो करनी चाहिए जो गुरुजी सिखाने आए थे। गुरुजी मोक्ष देने के लिए हैं। सभी देवी-देवता गुरुजी के से निकले हुए हैं। शिव जी, हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे हैं, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। गुरुजी के पास जाने से पहले मैं 2 घंटे रोज़ पूजा करती थी। सभी देवताओं की फ़ोटो साफ करना और चालीसाएँ पढ़नी, ये सब मैं करती थी। गुरुजी ने मेरी सारी ये रिचुअलिस्टिक पूजाएँ छुड़ा दी। और जब गुरुजी के पास आ जाते हो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जो कहे आपको वही करना होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि गुरु मान्यो ग्रंथ, जो उनके लास्ट गुरु ने कहा है। बट गुरुजी किसी-किसी को पंजाब में सुखमनी साहब का या जपजी साहब का पाठ करने के लिए कहते थे। लेकिन हमको जिसको गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, उसको गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। और यही गुरुजी चाहते थे। गुरु मंत्र में ही गुरुजी की शक्ति है पूरी। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं आज भी, भले ही फिज़िकली ना हो। फिज़िकली होने ना होने से कुछ नहीं होता। अब तो उनकी पावर्स अनलिमिटेड हो गई हैं। और एक आर्टिकल आजकल गूगल में नहीं है, मैंने पहले गूगल में पढ़ा था, सफारी से आप ढूँढ लेना, अ डे स्पेंट विद गुरुदेव। उस आर्टिकल में बहुत क्लियरली समझाया है,
कोई एक स्वामी थे, वो अपने डिसाइपल को बुलाते हैं, शाम तक बिठा के रखते हैं और फिर शाम को अपने कमरे में ले जाते हैं। वो एक-एक मंत्र पढ़ते हैं और वो जो डेटी होते हैं, वो फ़ोटो से बाहर आ जाते हैं। तो हर गुरु की फ़ोटो को लिविंग गुरु समझ के हमको ट्रीट करना चाहिए और बहुत रिस्पेक्ट से रखनी चाहिए। आजकल 10-10 रुपए में तो फ़ोटो मिल रही हैं, कहाँ से भगवान इतने सस्ते बना दिए हमने। मैं इसमें ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल पता नहीं है। लेकिन हमें गुरुजी के सामने बैठ के और गुरुजी को ऐसा समझना चाहिए कि सामने गुरुजी हमारे बैठे हुए हैं। तो गुरुजी की फुल ब्लेसिंग्स है। गुरुजी की भक्ति में ही पूरी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी ने देखिए सबको नहीं कहते थे गुरुजी फुल ब्लेसिंग्स। बहुत कम लोगों को गुरुजी ने लिख के दिया है फुल ब्लेसिंग्स। हमें भी नहीं लिख के दिया। गुरुजी मेरे को ट्रेन करते थे वहाँ बैठ के, मैं कुछ नहीं करती थी गुरुजी के लिए। गुरुजी ने मेरे जितने टेस्ट लिए, पहले बोला डायमंड ला के दे, वो नहीं दिया, पीछे बोला मुझे गाड़ी ला के दे, वो भी नहीं दी और मैं जाके बैठी रहती क्योंकि मैं किसी को कुछ बताती नहीं थी गुरुजी ने क्या कहा। मुझे लगता था कोई गुरु मेरे गुरु के बारे में नेगेटिव ना सोचे और शुरू-शुरू में माँगते थे तो मुझे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आना यहाँ बंद हो जाए। तो मैं किसी से कहती नहीं थी कि गुरुजी ने क्या कहा। एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया 2 साल के बाद। जिस दिन मुझे गुरुजी ने कहा था मुझे गाड़ी ला के दे, पूरा टाइम मैं सत्संग में टेंशन में बैठी रही कि कहाँ से दूँगी, कैसे कहाँ किस अकाउंट से चेक काटूँगी। लेकिन जब गुरुजी ने कहा जब मैं आज्ञा लेने गई कि कल आना, वो नॉन संगत डे था। जब मैं गुरुजी के एम्पायर स्टेट में गई, तो मैंने लंगर खाया और फिर गुरुजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वहाँ पे वृंदा की नानी बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने सेवादारों को बोला आंटी के लिए एक दूध लेके आओ। उन्होंने एक लंगर के ग्लास में दूध ला के दिया और मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि रात थी और मेरे घरवाले बहुत मना करते थे कि ऐसे कैसे गुरु रात में बुलाते हैं और तब आशाराम जी का भी बहुत चलता था, बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी। तो मैंने एक सिप दूध लिया, दूध नीचे रखा और सारा दूध गिर गया। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से कहा, "दूध गिर गया, कोई बात नहीं, चलो और आ जाएगा।" गुरुजी ने दूसरा ग्लास दूध का मँगवाया। मैंने एक साँस में वो दूध पी लिया। पूरा पी के ग्लास नीचे रखा और गुरुजी ने कहा, "तू जा।" 5 मिनट भी नहीं हुए थे, मैं इतनी दूर से गई थी एम्पायर स्टेट में और गुरुजी ने कहा, "जा।" तो मुझे लगा ये क्यों गुरुजी बोल रहे हैं जा, 5 अभी तो गुरुजी ने तो कुछ बोला ही नहीं और मैंने गुरुजी से कहा, "गुरुजी जाऊँ?" तो उन्होंने कहा, "हाँ, जा।" तो मैंने कहा, "लेकिन गुरुजी वो गाड़ी?" तो गुरुजी ने कहा, "जा तेरी श्रद्धा पास हो गई।" बस गुरुजी यही देखना चाहते थे कि मैं कहीं उनको छोड़ तो नहीं देती। ये सब गुरुजी माँगते रहते हैं तो। गुरुजी को हमसे कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ़ हमारा यही काम है कि हम संगत को जोड़ें जो गुरुजी कहते थे और गुरुजी की भक्ति करें, नाम जपें। गुरुजी ने मेरे लिए क्या नहीं किया। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा जब मैं बैठी थी गुरुजी के पास, गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा ध्यान से सुन, एक शब्द चल रहा था। उस शब्द में था अपने बराबर रोज़ सोना भी दान करें, दैट इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। जब गुरुजी ने मुझे कहा कि रिचुअलिस्टिक पूजाएँ छुड़ा दी मेरी, उसके बाद से मैंने कोई भी पाठ करना ही बंद कर दिया। मेरा रूटीन चेंज हो गया, मुझे लगता था मैं तो लाइफ़ में टोटली फ्री हो गई, गुरुजी मिल गए, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जब गुरु मिल जाते हैं तभी एक्चुअली जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट होती है। ये सब मुझे गुरुजी ने प्रैक्टिकली धीरे-धीरे ट्रेन किया क्योंकि मेरा ध्यान 24 आवर्स गुरुजी में रहता था। मैं करती या नहीं करती थी वो एक अलग बात थी। तो आपका ध्यान गुरु में होना चाहिए हमेशा। और मैं हमेशा सोचती थी ऐसा कैसे हो गया गुरुजी के रहते हुए इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो गई? वो सब धीरे-धीरे सॉल्व हो गई और आज मेरी बेटी की 24 आवर्स गुरुजी में रहती है। गुरुजी की इतनी कृपा है उस पे। हमसे सबसे ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है गुरुजी के बारे में। तो इसलिए एक चीज़ नहीं होती लाइफ में तो दुनिया में हर इंसान को प्रॉब्लम है, उसी पे ना अटक जाना। गुरुजी भगवान हैं। गुरुजी के पास जब मैं बैठती थी, तो गुरुजी मुझे रात को कुछ न कुछ बोलते रहते थे। एक दिन गुरुजी ने कहा जो हफ्ते में 1 बार दूध जलेबी खाता है, उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। जिनको शुगर है वो थोड़ा डरते हैं बट उनको जैसे गुरुजी लंगर वाले ग्लास में चाय जिसमें देते थे, उसमें अगर दूध डाल के एक छोटी जलेबी या बड़ी है तो हाफ जलेबी वंस इन अ वीक खाओगे तो इट्स लाइक अ मेडिसिन। गुरुजी ने कहा है उनकी दवाई है। और उन्होंने कहा कि बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। मुझे गुरुजी ने कहा था बेल जूस पिया कर।
मेल जूस बहुत ठंडा होता है इंटेस्टाइन्स के लिए, बट जिनकी बॉडी ठंडी रहती है, शायद मुझे लगता है उनको नहीं पीना चाहिए। और गुरुजी ने मुझे एक बात, मेरे साथ एक लेडी बैठी थी, उसने पूछा था कि गुरुजी क्या हमको शुगर फ्री लेनी चाहिए? गुरुजी ने कहा नहीं, किसी भी ब्रांड की किसी भी फॉर्म में शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए। तो ये सब छोटी-छोटी बातें गुरुजी मुझे बताते रहते थे। एक दिन रात को बहुत जगह हमें गुरुजी होटल्स में लेके जाते थे, बहुत ही प्यार से रखते थे। बार-बार गुरुजी के साइड में एक साइड टेबल पे एक स्क्वायर स्लिप्स रखी होती थी। 3-4 बार गुरुजी ने मुझे स्लिप्स दी और कहा चल अपना नंबर लिख, चल अपना नंबर लिख। और मैं हर बार इंडिया का भी नंबर लिखती थी, हम जहाँ रहते हैं वहाँ का भी नंबर लिखते थे। तो मुझे हमेशा ये होता था कि कितनी बारी लिख के दिया इनको। लेकिन देखिए, जो लोग को समझ है, 20 साल बाद मैंने अभी 6 महीने पहले एक सत्संग सुना था पायलट आंटी का। उनको भी गुरुजी ऐसे स्लिप में नंबर लिखवाते थे और जब 3-4 बार उनसे लिखवाया, तो एक दिन उन्होंने गुरुजी को हाथ पकड़ लिए कि गुरुजी आप ये सब ड्रामा कर रहे हो, मुझे पता है कि आप भगवान बार-बार क्यों ये सब ड्रामा कर रहे हो कि नंबर लिख के दे, आपको सब कुछ पता है और सब कुछ याद भी है। बट मैं नहीं कह पाई। उन्होंने बहुत जल्दी कह दिया और गुरुजी ने सबसे कहा कि ये मैं जो देने आया था, कुड़ी बहुत कुछ ले गई आज मेरे से। मुझे भी गुरुजी ने एक दिन कहा कि तूने अपने सारे घर का कल्याण करवा लिया मुझसे। मुझे समझ में नहीं आती थी कि गुरुजी मैंने कैसे कल्याण करवा लिया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं गुरुजी के लिए। पर देखिए फिर भी गुरुजी ने इतना बड़ा मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी मदर को भी कहा था बुला के ला। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी मदर नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा गुरुजी मैं खाना नहीं बनाती, यहाँ पे किचन मैंने स्टार्ट नहीं की दिल्ली में। तो गुरुजी ने कहा खाना मैं खिलाऊँगा, तो अपनी माँ को लेके आ। और मैं लेके आई। गुरुजी ने मैंने अपनी मम्मी को बुलाया, वो 1 महीना वहाँ रही। और लाइफ में वो सबसे एक ही चीज़ से डरती थी कि उनकी डेथ कैसे होगी। 2011 में जब वो गुरुजी के पास गई थी, 80 प्लस थी। 11 में वो सोई-सोई चली गई, उनको पता भी नहीं चला। नहीं तो फ़ियर ऑफ डेथ बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो एक ही चीज़ से डरती थी और उनको पता भी नहीं चला, वो चली गई। मेरी सिस्टर को भी गुरुजी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था। मेरी सिस्टर भी अभी लास्ट ईयर उसकी डेथ हुई है। वो भी 6 बजे उठी है एंड शी सेड कि मुझे चाय पीनी है। और नर्स ने, डॉक्टर ने कहा इतनी जल्दी क्यों पीनी है? तो बोली नहीं आज मुझे जल्दी चाय पीनी। 6 बजे उन्होंने चाय पी के थी, अब मैं सो जाती हूँ और वो सोने के बाद उठी ही नहीं। तो देखिए ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है। मेरी सिस्टर को एक दिन लगा, वो गुरुजी के पास जाती थी थोड़े टाइम, उनको लगा कि एक गुरु धारण करना चाहिए, वो भूल गई कि देखिए गुरुजी की माया देखिए आप, वो भूल गई कि मैं गुरुजी के पास जाती थी। और वो उनके 3 बजे उठ के प्रे करती थी और उनके घर के उनके प्रीमाइसेस में एक बड़ा बड़ा शिव मंदिर है, वहाँ पे जाती थी 7 बजे रोज़। तो एक दिन गुरुजी का मंत्र वहाँ पे उनको सुनाई दिया। तो उनको लगा कि ये उनको थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनको लगा ये मंत्र कहीं मैंने सुना हुआ है। जब घर आई मैंने उनको एक गुरुजी की का स्वरूप दिया हुआ था। तो उन्होंने देखा कि अरे! बोले उनको तुरंत याद आ गया कि हाँ, ये गुरुजी का स्वरूप है। जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ ना गुरुजी कहीं जाने नहीं देते। ऐसे ही उनको लगा ऐसे गुरुजी के पास तो वैसे ही जाती थी। तो उन उनको लगा नहीं एक गुरु होना चाहिए लाइफ में। तो हमारे घर में बनारस के पंडित आते थे, वो मेरी मम्मी के टाइम से आते थे। तो वो बड़े हो गए तो उनके बेटे आने लगे। उनके बेटे मॉडर्न पंडित थे। तो उनको लगा मैं किसी और को तो जानती नहीं हूँ, पंडित को ही गुरु बना लेती हूँ। तो कपड़े और ज्वेलरी सब लेके गई वो, अहमदाबाद गई थी एक दिन मेरी मम्मी के पास। तो हमारे पंडित जी मैंने जैसे बताया मॉडर्न पंडित हैं, वो पान खाते हुए एंटर हुए। मेरी सिस्टर का एकदम माइंड चेंज हो गया। ये कैसे पंडित है, इनको मैं गुरु नहीं बना सकती। और जब ये स्टोरी उन्होंने मेरी मदर के डेथ के टाइम पे जब हम सब में गए वहाँ पे मैंने जो सुनाई, तो मैंने कहा तुम गुरु ढूँढने क्यों निकली थी? तुम्हारे तो गुरु हैं। कहती कौन से गुरु हैं मेरे? मैंने कहा वही जो मेरे गुरु हैं। हाँ, बोले। और उनको देखो गुरुजी ने नहीं जाने दिया वहाँ पे। ऐसे मैं एक छोटी-सी और बात बताऊँगी कि हमारे वहाँ पे ना ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है। तो एक दिन पहले मैं कहीं जाती नहीं थी, गुरुजी से मेरी सत्संग शुरू हो गया। उसके बाद मुझे अंकल ने समझाया कि जैसे तुम चाहती हो कि नई संगत को जोड़ना, सब लोग गुरुजी से जुड़े, ऐसे तुमको भी सब जगह जाना चाहिए। तभी वो लोग आएँगे, नहीं तो वो आएँगे नहीं। वो जिसको भी माने आपको जाना चाहिए माथा टेकने। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं जाने लगी सब जगह। तो एक दिन वहाँ से ब्रह्मा कुमारी सेंटर से फ़ोन आई कि भी दादी जानकी आ रही हैं और हमको इनवाइट किया था उन्होंने। तो हम 9 बजे गए सुबह और 1 बजे तक बैठे रहे।
दादी जान की उसी दिन सुबह की फ्लाइट से आई थी। शी वाज सो टायर्ड बिकॉज उनकी एज भी थी। तो 1 बजे उन्होंने आके बोला कि शी इज नॉट कमिंग, शी इज वेरी टायर्ड। और हमको एक रूम में ले गए। वहाँ पे वो लोग लाइट के पॉइंट पे बोले इस पे फोकस करो, मेडिटेट करते हैं, ओपन आई मेडिटेशन। और मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो गई, मैं तो लाइट की तरफ देख ही नहीं पाई। और आधा घंटा बैठ के हम लोग घर आ गए। शाम को उनका एक 5 स्टार होटल में प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में हम लोग गए और हम लोग सेकंड जल्दी पहुंच गए थे, सेकंड रो में बैठे हुए थे। और जब दादी जान की पीछे से एंट्रेंस थी, एंटर होने लगी, तो एक अनाउंसमेंट हो रही थी, प्लीज कीप योर डोर ओपन, सॉरी, प्लीज कीप योर आईज ओपन, प्लीज कीप योर आईज ओपन, अनाउंसमेंट हो रही थी। और उसी मोमेंट मेरी आंखें बंद हो गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मुझे लगा इतनी देर हो गई, इनका प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ अभी तक, दादी जान के आई नहीं। और मैं लेफ्ट और राइट देख रही थी, तो जरा सी मेरी नजर पीछे हुई, सब आधे लोग तो जा चुके थे। ओ, मैंने कहा इनका प्रोग्राम तो खत्म हो गया। देखिए, मुझे अंकल मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने भी नहीं कहा कि तुम आंख बंद करके क्यों बैठी हो। मुझे ये भी नहीं याद है कि कितनी देर मेरी आंखें बंद रही। बट गुरुजी ने मेरी आंखें नहीं खोली रहने दी, बिकॉज दादी जान की आईज से अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करती होंगी। हम गुरुजी से कनेक्टेड हैं, गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी ने हमारा चार्ट लिया और हमें पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, गुरुजी हमें कहीं नहीं जाने देंगे। उस दिन मैंने रियलाइज किया, हमारा एक ही काम है कि हम गुरुजी की भक्ति करें, नाम जपें, सत्संग अटेंड करें, गुरुजी की संगत जोड़ें। हमें गुरुजी के लिए इतना मिनिमम तो करना ही चाहिए। गुरुजी ने 2004 में एक दिन मुझे कहा, यहाँ गुरुजी ने, मैं गई खड़े होके, गुरुजी साइड रोड पे बैठे थे। तो गुरुजी ने कहा, मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ, मैं तेरा नाम मीरा रख देता हूँ। ओहो, मैंने सोचा, तब मैं 45 की थी। मैंने कहा, गुरुजी सब लोग हंसेंगे मुझे कि मैं नाम चेंज करूंगी। तो गुरुजी चुप हो गए। और गुरुजी ने तब मुझे ये भी कहा था, ऑफिस जाया कर। मैंने कहा, गुरुजी मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या करूंगी ऑफिस जाके, वहाँ पे आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स है। सबसे बड़ी मेरी ब्लंडर ये थी कि मुझे ये नहीं समझ में आई कि गुरु के सामने कभी बोलना नहीं चाहिए, या तो हाथ जोड़ दो या सर हिला दो। अच्छा, मैंने उसके बाद गुरुजी कुछ नहीं बोले। गुरुजी ने 2006 में मुझे दोबारा कहा, मैं तेरा नाम चेंज करता हूँ, गौरी रखता हूँ। और मुझे कहा 2 घंटे के लिए ऑफिस जाया कर। उस टाइम में कुछ नहीं बोली, क्योंकि जब इससे पहले गुरुजी एक दिन अपने स्थान में विराजमान थे और गुरुजी ने मुझे कुछ कहा था बहुत पहले। मैंने कहा, गुरुजी नहीं, आपने ना ऐसा नहीं, ऐसा कहा था। उस टाइम गुरुजी ने बहुत सीरियस होकर मुझे कहा, जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला, टेलीपैथी, क्योंकि उनको पता था कि वो चाह रहे हैं। तो मैं उस टाइम कुछ नहीं बोली। और नाम चेंज भी हमने, मेरी बेटी ने, नीतिका ने फोन करके मेरी सिस्टर्स को बोला कि हमें तो मम्मी बोलना पड़ेगा, आप गौरी बोला करो। मेरी सिस्टर्स देखिए, क्या बताऊं, सब गुरुजी के दर्शन कर चुकी हैं, सब गुरुजी के पास आई हुई है। जब गुरुजी फिजिकली थे, वो जहाँ मैं रहती हूँ वहां भी आई हुई हैं, जब मैं डेथ बेड पे थी। बट उन्होंने देखा कि मुझे गुरुजी ने न्यू लाइफ दी, फिर भी वो गुरुजी को नहीं मानती। तो मेरी सिस्टर ने कहा, तुम लोग सब पागल हो गए हो क्या, गुरु के पीछे बोले नाम चेंज करने लगे हो। तो वो बात खत्म हो गई। 2008 में गुरुजी के जाने के बाद एक दिन छोटे छोटे ग्रुप में सत्संग हो रहा था बाहर। तो मुझे किसी ने कहा कि, मैं सत्संग सुन रही थी कहीं, वहां पे एक लेडी ने बोला कि किसी ने जाके गुरुजी को बोला, गुरुजी आप किसी किसी का नाम चेंज करते हो तो मेरा भी चेंज कर दो। तो गुरुजी ने कहा, मैं किसी का नाम नहीं चेंज करता, नाम ऊपर से आता है किसी किसी का। देन आई रियलाइज माई ब्लंडर मिस्टेक कि गुरुजी ने मुझे 2 नाम दिए, दोनों में से मैंने एक भी नहीं किया, क्योंकि गुरुजी को पता, एक्सेप्ट नहीं किया। गुरुजी को पता था कि मेरा नाम जो मेरी मदर ने दिया था, मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगी, उससे मेरी लाइफ खत्म हो रही थी। मेरे हॉरोस्कोप एक विद्वान पंडित ने बनाए बनारस के, उसमें क्लियरली लिखा है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं हुई। गुरुजी ने मुझे कहा, जा अपना टेवा कहीं भी दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। और जबकि गुरुजी तो एस्ट्रोलजर्स के पास जाने के लिए मना करते थे, और मुझे पता था कि मेरे हॉरोस्कोप में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई नहीं। और इसीलिए गुरुजी ने मेरा नाम चेंज किया था, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। बट जो काम गुरुजी करवाना होता है हमसे, वो करवा के ही रहते हैं। 2 बार ही हमने नाम नहीं चेंज किया। बार बार गुरुजी मुझे ड्रीम दिखाते थे। एक बारी 2008 में गुरुजी के जाने के बाद
जैसा मैंने कहा ना, एक प्रॉब्लम भी आ गई थी और मैं फ्री हो गई थी। मैं कुछ करती ही नहीं थी, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई गुरुजी का पाठ नहीं, कुछ नहीं करती थी। तो मैंने मेरा फेवरेट पास टाइम था दिल्ली की संगत से सत्संग सुनना। मैं रोज आफ्टरनून में सत्संग सुनती थी दिल्ली से। मैं किसी न किसी को फ़ोन करके, एक दिन मैंने 5 फ़ोन किए, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने रमा बहल आंटी को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे आधा घंटा सत्संग सुनाया। उसके बाद मैंने मास्टर जी को फ़ोन किया हिमाचल में। तो मैंने कहा, हेलो मास्टर जी। तो उन्होंने कहा, 5 फ़ोन आप कर चुके हो, जालंधर में आपकी बात हो गई है, मंत्र जाप किया करो। और उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो मुझे लगा, इनको कैसे पता, ये तो हिमाचल में रहते हैं। फ़ोन तो मैंने दिल्ली में किए थे, बात मेरी जालंधर में हुई है। मैंने उनको दोबारा फ़ोन मिलाया, मैंने कहा, मास्टर जी आपको कैसे पता कि मैं 5 फ़ोन कर चुकी हूँ और जालंधर में मेरी बात हुई रमा आंटी से? तो उन्होंने कहा, ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरुजी वाज़ स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी। तो हमको उस दिन से मंत्र जाप करना चाहिए था। मंत्र जाप में कितनी पावर है। बट वो सत्संग शुरू हो गया, मैनेज करना थोड़ा नया-नया मुश्किल लगता था। सारा दिन उसी में रहते थे, मैं, मुझे सत्संग दिया है मुझे, और सारा काम हम ही करेंगे, मैं, इतने थक जाते सत्संग के बाद कि कुछ मैंने पर्सनल पाठ-वाठ तो कुछ किया ही नहीं। 2015 में गुरुजी ने मुझे फिर एक बारी रिमाइंडर भेजा और मैं सो रही थी रात को। मेरी साइड टेबल पे मोबाइल रखा हुआ था और मुझे एक नींद में आवाज़ सुनाई दी, पौने 3 बज रहे हैं, चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। मैं उठी घबरा के, एकदम से साइड टेबल से मोबाइल उठाया, इट वाज़ 2:40। मैंने सोचा, यार अभी तो 20 मिनट हैं, इसका मतलब मैं जा भी सकती हूँ। और मैंने सोचा क्या करूँ, अंकल को उठाऊँ? मैंने कहा, अंकल मुझे कभी नहीं बचा पाएँगे अगर मेरा टाइम हो गया है तो। तो इसलिए फिर मैंने, गाइड भी गुरुजी करते हैं देखिए। तो मैंने आँख बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया। और जब मैंने आँख जब बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया, थोड़ी देर हुई तो मुझे लगा वो तो 10 ही मिनट तक हो गया टाइम। और मैंने आँख खोली तो 2:50 था वो। और जब मैंने आँख बंद करके मंत्र जाप कर रही थी, तो मैंने अपनी विंडो के बाहर गुरुजी को व्हाइट कपड़ों में हाफ स्लीव्स की शर्ट पहने हुए देखा था। दर्शन किए थे मैंने गुरुजी के। अब देखिए हाइट ऑफ इग्नोरेंस, मैं इतनी गहरी नींद में थी, डीप स्लीप में थी कि मैंने उठ के गुरुजी को थैंक यू नहीं बोला। मैंने उठ के गुरुजी के आगे मत्था नहीं टेका और मैं 2:50 पे के ओह थैंक गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी, मैं बड़ी खुश हो गई और मैं सो गई दोबारा। अगले नेक्स्ट डे से मैं जो भी मुझे मिलता था, जो भी सत्संग में आता था, हर सत्संग में कहीं जाती थी, सबको एक ड्रीम सुनाती थी कि गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। देखो मंत्र जाप करने से गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। लेकिन मैंने मंत्र जाप कभी किया नहीं। उसके बाद गुरुजी ऐसे अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं ऐसे सत्संग होते रहते थे, गुरुजी को सुनाती सबको सुनाती रहती थी। फिर 2017 में एक बार फिर से गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि मंत्र जाप किया कर, तेरा टाइम खत्म हो रहा है। वो मैं इस यहाँ पे ड्रीम में रिपीट नहीं करूँगी। तो उस दिन के बाद से मेरी छोटी बेटी पीछे पड़ गई। मेरी दोनों बेटियाँ पापा के पीछे पड़ गई, पापा मम्मी का नाम चेंज करो, गुरु यही बता रहे हैं कि उसमें मैंने क्लियरली सुना था ड्रीम में, शी हैज़ टू डाई। तो मैं ड्रीम रिपीट नहीं कर रही यहाँ पे। उसके बाद से हमने नेम चेंज का प्रोसीजर शुरू किया 2017 में। और 2019 में जिस दिन मेरा गैजेट में नाम चेंज हुआ, उस दिन मुझे होश आया है। 2019 में मेरे लंग्स फेल हो गए थे और माय लंग्स आर वर्किंग ओनली 30%। इंडिया में ही शुरू हो गए थे। कुछ लेडीज़ ने ना इंडिया में डोगरी और ये सब जालंधर सब अमृतसर जाने का प्रोग्राम बनाया था और मेरे मुँह से एकदम ना निकल गई। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, बहुत ठंड होगी, मुझे ठंडी नहीं अच्छी लगती। और संगत जी मैं नहीं जा पाई। वो लोग सब गए थे 3 मार्च 2007 को, नहीं 2019 को, यस 2019 को। और मैं उससे 20 दिन पहले इंडिया में ही थी और वो फर्स्ट टाइम था जब मैं मंदिर नहीं गई, बड़े मंदिर। पूरे 20 डेज़ में बड़े मंदिर नहीं गई। और उस दिन जब हम गए इसलिए थे कि मेरे हस्बैंड को भारतीय प्रवासी दिवस में एक अवार्ड मिलने वाला था। हम सुबह पहुँच गए थे, शाम को फ्री थे। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने बोला ही नहीं कि मंदिर चलो, हमेशा मैं ही कहती थी। और नेक्स्ट डे सुबह हमारी बनारस की फ्लाइट थी, हम चले गए। अवार्ड लेके आए वापस, 15 दिन वहाँ रहे, एक बार भी मंदिर नहीं गई। क्यों, आज तक मैं यही सोचती रहती क्यों नहीं गई, जबकि मैं 6 साल यहाँ से फ्लाइट लेके रोज़ जाती थी। दिन 7-8 टाइम्स इन अ ईयर जाती थी मैं।
और फिर मैंने अंकल को बार कहती थी, देखो मैं सब डुगरी जा रहे हैं, 3 तारीख को हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे ना। तो अंकल ने मुझे कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा इतना मन है तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। 3 तारीख को मैं सुबह 4 बजे, हम ऐसे ही करते जब भी डुगरी जाते थे, 3 तारीख की सुबह 4 बजे हम जाने का प्रोग्राम बना, 10-11 बजे तक हम पहुंच जाते और 3-4 बजे निकल के हम लोग रात को आ जाते थे 10-11 बजे। और नेक्स्ट डे सुबह 4 तारीख की सुबह अंकल की वापसी की फ्लाइट थी, लेकिन मैं 2 तारीख को इंडिया में क्रिटिकल हो गई और मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई और हम नहीं जा पाए डुगरी। और रात को जब 3 बजे अंकल ने मुझे कहा, अंकल ने मेरी फ्लाइट बुक करा दी थी क्योंकि मैं बाद में 1 हफ्ता रुकने वाली थी। अंकल को समझ में आ गई थी कि मैं बहुत सीरियस हूँ, तो फ्लाइट बुक करा दी गुरुजी ने, अंकल ने मेरी प्रीपोन करा दी। और 3 बजे रात को जब मुझे अंकल ने फ्लाइट के लिए उठाया, तो मैं उठ भी नहीं पाई। और संगत जी, हमने व्हीलचेयर नहीं बुक कराई थी। किसी तरह मैं एयरपोर्ट पहुंची अंकल की सपोर्ट से, और वहां से एक अराइवल में किसी पैसेंजर को छोड़ के व्हीलचेयर वापस आ रही थी, मुझे वहीं मिल गई। व्हीलचेयर में बैठते ही मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद अ, कब टिकट काउंटर पे पहुंची, कब मैं लॉन्ज में पहुंची, कब मैं फ्लाइट में बैठी, मुझे कुछ भी नहीं याद। सीधा एयरपोर्ट से अंकल मुझे हॉस्पिटल ले गए और शाम को 4 बजे डॉक्टर्स ने बोल दिया था, जिसको बुलाना है बुला लो, ये नहीं बचेगी। गुरुजी की कृपा से आज मैं जिंदा हूँ। हाँ, मेरी आईसीयू के बाहर रेड स्टिकर लगा हुआ था। और मैं ये बात बता दूं कि गुरुजी ने मुझे बात अच्छे से समझा दी कि मैं फिर ये ना सोचूं कि कोइंसिडेंस था या मैं बच गई। गुरुजी ने मुझे बचाया। एक मैंने ड्रीम देखा था कि मेरा स्ट्रेचर हॉस्पिटल के टेरेस पे है और मेरे सर के ऊपर कोई अंकल खड़े हुए हैं, टॉल एंड डार्क, और नीचे मेरे पैरों के नीचे से एक स्टेयरकेस जा रहा है जिसके ऊपर मेरी डॉक्टर खड़ी हुई है रेलिंग पकड़ के। फर्स्ट स्टेप पे उसका पैर था और उसने बोला, ऊपर कौन है, कौन है? तो डॉक्टर ने सॉरी, वो अंकल ने बोला, मैं शिव। तो उन्होंने कहा, वो मेरी पेशेंट है। तो फिर वो अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही मैंने एक और देखा था कि मेरा आईसीयू यूनिट ग्लास यूनिट है और राइट साइड में एक बेड के ऊपर 3 लोग बैठे हुए हैं। और वो सीन देख के मुझे हाँ या ना करना था। अगर मैं हाँ करती हूँ तो मेरी लाइफ में डिजास्टर आ जाता है। मुझे इतनी बीमारी में भी बात समझ आ गई थी। तो मैंने अपना फेस टर्न कर लिया। मैं लेफ्ट साइड में मेरा फेस टर्न कर लिया। मैं बेड की एज पे बैठी हुई थी। मुझे विजन में देखा मैं बेड की एज पे बैठी हुई हूँ। मेरी नर्स ने, मलयाली नर्स थी, एक हाथ मेरे सर पे रखा था और एक हाथ मेरी बैक पे। और मुझे जैसे ही मैंने फेस टर्न किया नर्स की तरफ, वो सीन देख के उसने मुझे टाइटली हग करके बोला, आपके गुरु ने आपको बचा लिया। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया, जो ना मैं कभी कह पाऊंगी और ना समझा पाऊंगी किसी को। और लेकिन गुरुजी ने मुझे पूरे टाइम में ये समझा दिया कि पाठ किया करो, पाठ में ये सब कुछ है। ये मत समझो कि गुरुजी फिजिकली नहीं है, गुरुजी हमारे साथ ही हैं। जितना ज्यादा आप पाठ फील करोगे, उतना ज्यादा गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी आपको। और ये लास्ट में मैं ये जरूर कहूंगी कि ये सत्संग मैंने बहुत जगह सुनाया हुआ है कि एक दिन मैं 2008 में, जब मेरी बेटी का सेपरेशन हुआ, मैं बहुत दुखी थी। पूरा पूरा दिन जब गुरु चले गए, मंदिर खुला रहता था, हम मंदिर में बैठे रहते थे। बहुत गर्मी भी थी वहां पे। दोपहर को 3 बजे मैं अकेली बैठी हुई थी। तो सामने के हॉल में जो सिटिंग बनी हुई है, एक अंकल आके मेरे पास बैठ गए। पूरे मंदिर में और कोई नहीं था और ये माली भैया वगैरह थे, वो इधर उधर घूम रहे थे, सफाइयां कर रहे थे। तो मैंने कहा, अंकल कोई सत्संग सुनाओ। तो अंकल ने एक सत्संग सुनाया। ये सारी संगत के लिए मैसेज आप बहुत ध्यान से सुनना। आजकल मैं सच्चे की सुनाती हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल। अंकल ने मुझे सत्संग सुनाया गुरु जी के टाइम का, एंड ही सेड कि ये सत्संग मैंने कभी किसी को आज तक नहीं सुनाया, मेरा पर्सनल सत्संग है, मैं आपको सुनाता हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोगों के पर्सनल सत्संग है जो हम वो कभी सुनाएंगे नहीं आके बाहर, जिनकी गुरु जी ने कृपा की है बहुत बड़ी बड़ी। उन्होंने सुनाया कि उनकी 2 मैरिजेबल एज की लड़कियां थी एंड ही वाज 55 प्लस, नियरली रिटायरमेंट एज पे थे। और कहते हैं, मैंने उनके ऑफिस में एक लड़की ने ज्वाइन किया, लेडी ने, ब्यूटीफुल लेडी ने, और सारा टाइम उसको लव यू करती रहती थी। तो कहते हैं मैं बहुत उसको डिस्करेज करता था बिकॉज ही वॉज हैप्पीली मैरिड। कहते मैं उसको बहुत डिस्करेज करता था पर वो मानती नहीं थी। कहते सब मेरा मजाक बनाने लगे तो उन्होंने बहुत
15 दिन परेशान होके 15 दिन के बाद वो गुरुजी के पास गए और पीछे जाके बैठ गए और पूरा टाइम सोचते रहे कि गुरुजी मैं आपको कैसे बताऊं मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ। तो कहते सबके सामने मैं कैसे बताता। तो जैसे ही वो आज्ञा लेने गए लंगर खा के, गुरुजी ने अपनी फर्स्ट फिंगर दिखा के उनको कहा दूर रहना उससे। कहते मुझे आंसर मिल गया और बस उसके बाद भी मैं उसको वो बहुत डिस्करेज करते थे उस लेडी को, लेकिन वो मानती नहीं थी। फिर 15 दिन बाद उनको लगा मैं रिजाइन करूं तो कैसे रिजाइन करूं, घर वालों को क्या कहूंगा, मैनेजेबल एज की लड़कियां हैं, नौकरी मिले नहीं मिलेगी दूसरी, शादियां सर पे थी। कहते फिर 15 दिन बाद मैं गुरुजी के पास गया और पीछे जाके बैठ गया कि गुरुजी मैं रिजाइन करूं तो क्या बोलूंगा घर वालों को, कैसे रिजाइन करूं, वो मानती नहीं है। और उनको ये डर भी था कि घर में पता चल गया तो क्या होगा। कहते जैसे ही उन्होंने आज्ञा लेने के लिए मत्था टेका गुरुजी को, गुरुजी ने कहा कल रिजाइन कर देना। तो उन्होंने नेक्स्ट डे रिजाइन कर दिया। घर में उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा गुरुजी ने मुझे कहा रिजाइन करने के लिए, तो मैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। और आफ्टर 2 वीक्स उनको उनकी डबल सैलरी पे जॉब मिल गया। देखिए वो एक टेस्ट पास कर गए गुरुजी का सबसे बड़ा, और गुरुजी ने उनको कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी। जब ये सत्संग मैं सुनाया था मैंने कहीं पे, मैंने 10 साल नहीं सुनाया, शायद रिसेंटली अभी सुनाया, पता नहीं किसके लिए सुनाया था उस दिन एक प्लेटफॉर्म पे। तो एक आंटी ने मुझे मैसेज भेजा था, आंटी आई वांट टू टॉक टू यू जस्ट आफ्टर दिस। जब सत्संग हो गया तो आंटी से मेरी बात हुई। तो वो आंटी के बच्चों की भी शादी हो गई थी और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी काफी सारा मतलब कुछ सालों पहले। तो उन्होंने कहा आंटी एक अंकल में मेरे पीछे लव यू करके पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कौन है, तो बोली उनके हस्बैंड के फ्रेंड थे और उनके हस्बैंड की डेथ में वो अंकल ने उनकी बहुत हेल्प की। वो भी एक फैमिली मैन थे। तो मैंने कहा किस किस को पता है। वो शरीफ लेडी थी, देखिए कि इन्वॉल्व होना नहीं चाहती थी, तो कहती थी सबको पता है, मैंने अपने बच्चों को भी बताया हुआ है। तो मैंने कहा आपसे घर मिलने आते हैं, कहते नहीं वो मेरी फैमिली से डरते हैं इसलिए नहीं आते। तो मैंने कहा आप कहाँ मिलते हो, तो उन्होंने कहा मंदिर में बुलाते हो मुझे। मैंने कहा आंटी आप मंदिर प्रीमाइसेस को इस काम के लिए यूज कर रहे हो, सबसे बड़ा पाप है। अगर आपने मंदिर में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। और अगर आप कोई भी बिजनेस के लिए या किसी से बात करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है और आप सोचो कि मंदिर में आके मिले, आपकी एब्सेंट लग जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के लिए जाना चाहिए। मैंने कहा आप उस अंकल के साथ वजह से जाते हो मंदिर गुरु जी से। मैंने कहा आज के बाद उनको बताना मत कि आप मंदिर जा रहे हो। मैंने कहा आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है ऐसे में। मैंने कहा जब तक आप छोड़ दो नहीं तो आप बहुत मुश्किल में आ जाओगे, गुरु जी आपका टेस्ट दे रहे हैं। और संगति में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट डे उनका, मैंने कहा आज ही छोड़ दो। नेक्स्ट डे उनका मुझे फोन आया, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बोले आपने मेरा जवाब दे दिया, मैंने हमेशा के लिए उनको छोड़ दिया। अभी भी मेरी रिसेंटली बात हुई थी, इस बात को 3-4 महीने हो गए कि आंटी थैंक यू, अब मुझे कोई बोलता है तो मैं भी वही जवाब देती हूँ जो आपने दिया था। मंदिर में सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के दर्शन के लिए, गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए जाना चाहिए। किसी से बात मत करो और कोई मोबाइल नहीं यूज करो। कोई मैसेज कन्वे करने के लिए मत जाओ किसी को, या कुछ पूछने के लिए कि उसको भी मंदिर बुला लिया और वहीं बात कर लेंगे। आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा ऐसे में। गुरु जी ने आपके सारे काम करने, किसी ने कोई काम करना नहीं है आपका। आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ ऐसा कि एक बार गुरु जी फिजिकली थी तब से ही 2005 या 6 में एक आंटी मुझे हमेशा कहती थी जब वो क्यों में खड़ी होती थी, आंटी मुझे आपसे बात करनी है। तो मैं कहती थी ओके, क्योंकि मैं गुरु जी से कभी मैंने यही सीखा था कि किसी से बात नहीं कर, इसके आगे मैं जवाब नहीं देती थी उनको। मैंने उनको कभी नहीं पूछा क्या बात करनी है। ऐसे मुझे उन्होंने 3-4 बारी कहा कि आंटी मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा ओके। और फिर क्या हो गया कि गुरु जी के जाने के बाद उषा भाटिया आंटी के घर में सत्संग था, वहां पे वो मुझे फिर मुझसे मिली। तो उन्होंने मुझे कहा आंटी मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा चलो आज बताइए दो, हर रोज आप बोलती हो बात करनी, आप कितने टाइम से मुझे बोल रही हो। उन्होंने मुझे कहा मुझे ना जहाँ आप रहते हो ना साड़ी की दुकान खोलनी है। उनके इतने स्टोर्स हैं साड़ी के, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में उनकी साड़ी की दुकानें हैं। इसके पैसे का तो कोई अंत नहीं है। इसके बाद भी वो मेरे से या मंदिर में इस ध्यान से आते होंगे, ऐसे और भी बिजनेसमैन को कुछ बोलती होंगी जो बाहर रहते होंगे। वो मुझसे सिर्फ इसलिए बात करना चाहती थी। मैंने उनको एक ही जवाब दिया, मैंने कहा आंटी ये सब बातें मैं यहाँ नहीं करती, आप मेरे हस्बैंड का फोन नंबर लेके उनसे बात कर लेना।
तो गुरुजी के छोटे-छोटे सब टेस्ट होते हैं, हम हर टेस्ट में फेल भी होते रहते हैं। टचवुड गुरुजी की बड़ी कृपा थी, मैं तो कहती हूँ गुरुजी बस वही बुलवाएँ जो ज़रूरी हो। और मैंने अभी जहाँ पे मैं आई हुई हूँ, मैं 1-2 जगह सत्संग में गई, तो सत्संग स्टार्ट होता है, 10% भी लोग नहीं होते, 90% लोग बाद में आ रहे हैं। सत्संग हो जाने स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद, जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी मुझे सुबह 3, 4, 5 बजे तक बिठा के रखते थे। तो एक दिन हमने सोचा चलो लेट जाएँगे, अब से 8 साढ़े 8 जाएँगे, सारी रात बैठना पड़ता है। तब ये नहीं सोचा था कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी हमको बिठा के रखते हैं। लगता था पूरी रात बैठना पड़ता है तो हम थोड़ा लेट जाएँगे। तो हमने 8 साढ़े 8 जाना शुरू कर दिया। एम्पायर स्टेट का गेट खुलता था 7 बजे और लंगर लगता था आफ्टर 9, 9:15। हमने 8 साढ़े 8 जाना शुरू कर दिया। तो एक दिन मैं साढ़े 8 बजे सत्संग हॉल में एंटर हुई एम्पायर स्टेट में और गुरुजी ने मुझे कहा, जैसे ही गुरुजी ने मुझे देखा मैं आई हूँ, गुरुजी ने हाथ उठाया अपना और इशारे से मुझे हाथ ऊपर करके बोला, वहीं रुक जा, आगे मत आना। इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। वो सारी संगत के लिए एक मैसेज था कि हमेशा कहीं भी सत्संग हो, आपको टाइम से पहुंचना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी हर फोटो में होते हैं, गुरुजी हैं स्पिरिट फॉर्म में, पर गुरुजी हैं। ये नहीं सोचना जी कि फोटो है चलो कोई बात नहीं, गुरुजी साक्षात विराजमान है। अगर प्राइम मिनिस्टर से भी मीटिंग होती, लोग आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं कि कैंसिल ना हो जाए मीटिंग। आपको गुरुजी से अपने काम करवाने और आप जा रहे हो साढ़े 8 बजे, सत्संग शुरू होने के 1 डेढ़ घंटे बाद की पे लंगर खा के आ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजी से काम भी आपको करवाना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा गुरुजी के लिए। पाठ करो गुरुजी का, गुरुजी में ध्यान तो रखो और यकीन रखो कि गुरुजी सबका सब काम करते हैं तो आपके भी कर देंगे। आजकल तो ज़ूम सत्संग से आपको पता चल गया ऑल ओवर द वर्ल्ड सत्संग हो रहे हैं, लोग इतने एक्सपीरियंस सुनाते हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ सत्संग हम सुनते नहीं थे, तो हमें इतना आइडिया भी नहीं था। एक बार मैंने, जब मेरी बेटी 2 साल तक ठीक नहीं हुई गुरुजी के पास जाने के बाद, तो मैंने एक अंकल से कहा, मैंने यहाँ सबका काम हो जाता है, मेरा काम तो हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा ऐसे मेरी बेटी को ये है, उन्होंने ठीक नहीं किया अभी तक। तो उन्होंने कहा जब गुरुजी को उसने माथा टेका तो वो गुरुजी की बेटी हो गई। आंटी, आपका काम करने के लिए गुरुजी को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगती है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे ये उन्हीं को पता है। और देखिए, मैं जितना शुक्राना आज गुरुजी का करूं उतना कम है, क्योंकि आज हम गुरुजी से इसीलिए कनेक्टेड हैं आज तक। बुरे बच्चे, हम बच्चे सब, आगे हमारी आगे की जनरेशन भी लेफ्ट राइट कभी नहीं देखेगी, कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया। मुझे खुद को भी पता है कि अगर ठीक कर दिया होता तो मैं वहीं गुरुजी को बाय बाय कर चुकी होती। गुरुजी को किसी से कुछ नहीं चाहिए, चाहे आप बॉक्स में 1 पैसा डालो ना डालो, लेकिन टाइम से जाया करो, सत्संग शुरू होने से पहले जाया करो, तब गुरुजी की फुल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और ये सब टाइम पास की तरह आजकल जो शुरू हो गया है ना कि रोज 10 रुपए में फोटो खरीद लियो, 10 रुपए में ब्रेसलेट्स खरीद लिए और 100-100 200-200 में खरीद के सबको देते हैं और घर में पड़े रहते हैं ऐसे ही। वो सब नहीं होना चाहिए। मंदिर से आपको फोटो मिल रही है। 2 साल तक तो मेरे पास फोटो भी नहीं थी गुरुजी की। हम सबको बहुत छोटी क्लिप वाली फोटो मिलती थी। और 2 साल तक जब फोटो नहीं थी, एक दिन गुरुजी ने मुझे अपनी चरण सेवा दी और सिंगला अंकल ने लाके उनको बहुत सारे फोटोग्राफ्स दे दिए। तो मैंने सोचा कि गुरुजी सबको रैंडमली बुला-बुला के दे रहे थे। बहुत सारी फोटो गुरुजी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे और मुझे मिली नहीं। मुझे लगा आज भी गुरुजी नहीं देने वाले मुझे एक भी फोटो। तो मैंने धीरे से चरण सेवा करते-करते गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे भी फोटो चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे कहा, तू क्या करेगी फोटो का? मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तू लिपस्टिक भी लगाएगी तो मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुजी सबको प्यार करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। वो बड़े-बड़े दे रहे आशीर्वाद देते हैं, वो कभी बोलते नहीं, इसलिए हमको लगता है गुरुजी हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे। गुरुओं से कभी नहीं मांगना चाहिए। देखिए मेरे घर में एक स्वामी आए थे एक बारी, शॉर्ट में बताती हूँ। मैं बहुत शाय नेचर की हूँ, मैं बहुत कम बात करती हूँ लोगों से ना। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे और स्वामी जी लंच पे आए थे उनके साथ। तो मैं सबके सामने क्या बोलती स्वामी जी को, सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे, स्वामी जी से कुछ ना कुछ पूछ रहे थे। तो मैंने ना निकाल के, पता नहीं क्यों गुरुजी ने गाइड किया होगा, मैंने अपने गुरु की फोटो, गुरु को भी साथ में बिठाया था। उन्होंने अपने गुरु चिन्मय मिशन के स्वामी थे, चिन्मयानंद जी को भी फोटो रखी थी वहां पे। मैंने अपने गुरु जी का भी स्वरूप रखा था। मैंने उनको क्लियरली बोला कि ये मेरे गुरु हैं।
तो एक लास्ट में जब सब लोग कुछ ना कुछ पूछ रहे थे, तो मैंने एक स्क्वायर स्लिप उठाई और लाके वो स्वामी जी को दे दी। मैंने कहा, स्वामी जी प्लीज राइट समथिंग फॉर मी। स्वामी जी ने क्या लिखा पता है? मे योर भक्ति ग्रो टिल यू मर्ज इन योर गुरु। हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है कि हम ऐसा मांग सकते हैं कि हमें भक्ति का आशीर्वाद दे दो। वो गुरु जी स्वामी ने मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। इसलिए हमेशा हमें बिना सोचे समझे आंख बंद करके, अच्छा लगे ना लगे, ये तो पता ही है कि दुनिया में इतने सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो कुछ तो है ही, है तो सब कुछ। लेकिन जो लोगों को नहीं बिलीव आता उनको ये तो पता है कि कुछ तो है ही। ऐसे तो गुरु जी के पास लोग नहीं आते। तो इसलिए हमको सिर्फ टाइम से जाना चाहिए और संगत लेके जाओ, नई संगत जोड़ो। कुछ नहीं कर सकते आप। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो ऑफिस में भी, कृष्ण मेरी फ्रेंड थी, वो जुड़ गई, लेकिन वो 1 साल तक चपाती बनाती थी आके घर में, और उसके बाद वो उसको जॉब लग गया। पूरा टाइम अपने रूम में, वो बैंक में थी, मंत्र जाप चला के रखती थी। गुरु जी से जुड़ने के लाखों तरीके हैं। गुरु जी आपको खुद गाइड करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर, वो भी नहीं, जब आदमी का मन बहुत दुखी होता है, आई थिंक पाठ वाठ भी नहीं कर पाता इंसान, गुरु जी के पास ही बैठे रहो, लोगों को फोन करके गुरु जी की बातें सुनाते रहो, वही काफी है। आपका ध्यान गुरु में होना चाहिए। गुरु जी ने नहीं कहा कि मेरे लिए कुछ भी करो। भगवान की कृपा थी कि गुरु जी ने मेरे से डायमंड और गाड़ी मांगी, मैं सब कुछ दे सकती थी। गुरु जी से ने अंकल से मांगा होता तो 1 मिनट में गुरु जी अंकल सब कुछ दे देते, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। बहुत आजकल मुझे अफसोस होता है इस बात का। आजकल ही मुझे तभी से अफसोस होता है कि गुरु जी जब से गए कि हमने गुरु जी के लिए कुछ नहीं किया। और जब हमारे वहाँ सत्संग शुरू हुआ तो एक यंग लड़की आती थी, आना शुरू किया उसने, वो साउथ इंडियन थी, साउथ की लड़की थी, और उसका हस्बैंड भी साउथ इंडियन थे। उन्होंने मुझे बताया, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, कहती जब भी हम समर वेकेशन में इंडिया जाते हैं, वो, उसका हस्बैंड के गुरु कोई और थे और वाइफ के कोई और थे, दोनों एक एक गोल्ड कॉइन लेके जाते थे, गिन्नी लेके जाते थे अपने गुरु के लिए। और कितनी शर्मिंदगी हम सबके लिए कि हम, गुरु जी ने मुंह से भी कहा कि गाड़ी लाके दे, मैंने कुछ नहीं दिया। बट आज मैं ये कह सकती हूँ कि गुरु जी ने मुझे बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद छोड़ो, सब कुछ दिया मुझे गुरु जी ने। एक दिन रात को 2 बजे मैं गुरु जी के पास बैठी थी, और गुरु जी के ने मुझे कहा, मैं थी, एक सीमा मेहरा आंटी थी वहां पे जो दिल्ली में रहती है, और एक गुड़गांव से लेट आई थी, मैं हमेशा टैक्सी से जाती थी। तो हम तीनों बैठे हुए थे, तो गुरु जी ने एकदम से बोला चलो। हम 2 लेडीज को बोला सीमा मेहरा की गाड़ी में आओ, और गुरु जी अपनी गाड़ी में आगे आगे, और हम तीनों पीछे पीछे सीमा मेहरा की गाड़ी में थे। और बड़े मंदिर हमको ले गए गुरु जी रात को 2 बजे, और शिव जी की मूर्ति के पास बिठाया, और खुद अपने रूम में चले गए। आई थिंक 10-15 मिनट हुई, और गुरु जी वापस आ गए, रूम से बाहर आए और कहते चलो। मैंने कहा कहाँ गुरु जी? तो कहते वापस चलो एम्पायर स्टेट। मैंने सोचा अभी तो आए हैं, गुरु जी तो चाय प्रसाद भी नहीं पिलाया, क्यों वापस लेके जा रहे हैं? क्या हुआ यहाँ पे, मुझे तो समझ में नहीं आया। और मैं पूरी रात सोचती रही। जब फिर हम गए, निकले, आगे हमारी गाड़ी, आगे गुरु जी की गाड़ी थी और पीछे हम लोग। एम्पायर स्टेट पे गुरु जी ने अपनी गाड़ी रोकी, उन्होंने दरवाजा खोला, हमने उनके चरण छुए, और गुरु जी का जाओ, कल आना, बहुत देर हो गई है। और मैं पूरा टाइम ये सोचती रही, क्यों गुरु जी ने बुलाया, क्यों गुरु जी ने बुलाया, क्या हुआ वहां पे? कुछ तो नहीं किया गुरु जी ने। मतलब मैं ये सोच रही थी, कुछ तो नहीं किया गुरु जी ने, तो फिर लेके क्यों गए वहां पे? लेकिन जब मैं गई, जिस दिन मुझे गुरु जी ने कहा था कि इतनी देर से आके कुछ नहीं होता, उसके बाद मैं 6:30 बजे पहुंच जाती थी। तो जैसे ही मैंने गुरु जी के चरण स्पर्श किए, एंटर हो गए, तो गुरु जी ने मुझे कहा, कल मैंने तुझे बहुत एक आशीर्वाद बताया कि कल मैंने तुझे ये आशीर्वाद दिया। और वो बहुत बड़ा आशीर्वाद था संगत जी। इसलिए गुरु जी बिना बोले हमारे लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है गुरु जी को। एक लास्ट सत्संग सुनाती हूँ कि एक दिन मैंने गुरु जी के पास जाना शुरू किया 2001 में। मेरे फादर की डेथ हुई थी 1990 में, और मुझे कभी 6 साल में याद नहीं आई कि मैं गुरु जी को अपने फादर के बारे में बताऊं। ऐसा मैं बात नहीं करती थी गुरु जी से बहुत, बिल्कुल। तो एक दिन मैं सत्संग में बैठी थी, आई थिंक 5-6 साल पहले की बात है ये। अचानक मुझे अपने फादर की याद आ गई।
और मेरे फादर बहुत बीमार थे जब एंड ऑफ द लाइफ में सिरोसिस ऑफ लिवर हुआ था। तो मैंने अपने फादर को कहा, मैंने कहा आप जहाँ भी हो ना, आप इस जन्म में गुरुजी के पास कनेक्ट हो जाइए, गुरुजी आपका कल्याण कर देंगे, आपकी लास्ट लाइफ होगी। और नेक्स्ट मोमेंट मैंने देखा विजन में कि मेरे फादर दोनों हाथ जोड़ के गुरुजी के चरणों में सर ऊपर उठा रहे थे, नीचे जमीन पे उनके घुटने टिके हुए थे, दोनों हाथ जुड़े हुए थे और माथा टेक के सर ऊपर उठा रहे थे। गुरुजी ने मुझे बता दिया कि तेरे फादर मेरे पास ही है। तो देखिए, जब गुरुजी से आप कनेक्ट करते हैं तो गुरुजी आने वालों का भी, जनरेशन का भी कल्याण हो जाता है, और जो हमारे फोर फादर्स चले गए हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। जो गुरुजी ने मुझे कहा था ना, तूने अपने सारे घर का कल्याण करवा लिया मुझसे। तो देखिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गुरुजी के लिए। जो आपका काम नहीं हो रहा उसी में भी आपकी ही भलाई है, अच्छा ही कर रहे हैं गुरुजी। ओवरऑल चीजें ठीक करते थे। गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था, ये तो ठीक हो ही जाएगा मेरी बेटी के व्हाइट पैचेस के लिए, बट वो उन्होंने जिस तरह से सेंटेंस बोला था वो मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था। और बाद में मैंने रियलाइज किया कि गुरुजी कह रहे थे इससे पहले तो भी बहुत कुछ ठीक होना है, और वो सब कुछ ठीक हो गया 2019 में, जब मेरे लंग्स फेल हो गए थे। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक न्यू लाइफ दी है। और उसके मैं जितनी बीमार थी कि डॉक्टर्स ने मेरे बच्चों को कहा था कि 1% चांस है कि if she survives she will be on the wheelchair and she will be with the oxygen। गुरु जी की कृपा देखी कि आज की डेट में ना मेरी बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं है, ना ही मैं व्हील चेयर पे हूँ, ना ही मैं ऑक्सीजन में हूँ, ऑक्सीजन पे हूँ, मैं बिल्कुल ठीक। गुरु जी ने मुझे एक बात कही थी कि ऑफिस से आकर 2019 तक मैं कभी कभी ऑफिस जाती थी, और 2019 के बाद गुरुजी जब कोविड हुआ, उसके कोविड के बाद 20 मेरा भी रिकवरी टाइम 1 साल था। गुरु अंकल ने मुझे कहा कि ऑफिस चला करो, तुम जाती नहीं हो, गुरुजी ने कहा था। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि मैं गई नहीं। उसके बाद एक दिन मुझे बहुत इरिटेशन होने लगी कि मैं इतनी बीमार हो गई हूँ, और फिर भी अंकल मुझे बोलते रहते हैं ऑफिस चलो ऑफिस चलो। लेकिन मैंने कहा चलो अभी चलो, और मैं तैयार होकर गाड़ी में बैठ गई। मुझे ऐसा लगता नहीं था कि ये सड़कें मैंने कभी देखी भी है। और जैसे ही हम ऑफिस पहुंचे तो मैं अपना पर्स भी नहीं उठा पा रही थी। अंकल के सपोर्ट से मैं ऊपर जाके बैठ गई, और अंकल ने बोला कोई बॉस तो ऑफिस में उठा के बीवी का पर्स ले जाने से रहा। तो अंकल ने कहा मैं ऑफिस बॉय भेजता हूँ, वो पर्स उठा रहेगा तुम्हारा। और बहुत छोटा सा पर्स था, उसका 1 किलो भी वेट नहीं होगा, बट मेरे हाथों में इतनी जान नहीं थी कि मैं उठा सकूँ। और विद इन अ वीक मैं अपने आप ड्राइव करके जाने लगी। गुरु जी का हुक्म मानने में ही सब कुछ है संगत जी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऑफिस जाने से ऐसा हो जाएगा। 1 हफ्ते के बाद मैं खुद ड्राइव करके जाने लगी। फर्स्ट 3-4 दिन अंकल मुझे लेके गए, उसके बाद 2 दिन मेरा हेल्पर गाड़ी में। गुरुजी कहते अंकल बोलते थे उसको लेके आना। अंकल को डर था कि मैं अकेली आऊँ तो कभी एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। 2-3 दिन मैं उसको लेके गई, उसके बाद मैं खुद ही जाने लगी अकेले। तो बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना जो गुरुजी ने मेरे लिए किया है। मैंने उसका 0.1% भी गुरुजी के लिए नहीं किया। हम कर ही नहीं सकते, भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं। बट हाँ, करना चाहिए था। गुरु जी का हुक्म तो जरूर मानना चाहिए। कुछ नहीं करो तो कम से कम भक्ति तो कर लो गुरु जी की। जितनी देर बैठो गुरु जी के पास, गुरु जी के ऑरा में शांति से बैठा करो। और आजकल भी मैंने देखा इतना कुछ मैसेजेस आने के बाद भी लोग मोबाइल ऑन करके बैठे रहते हैं। फिर तो बस ये है कि आप लंगर में खाया, घर जाके ऐश करो, बस सो जाओ। आशीर्वाद तभी आता है जब आप गुरु जी का हुक्म फॉलो करते हो। नहीं तो कल्याण तो आपका गुरु जी फिर भी कर देंगे, लेकिन बहुत टाइम लगे, कई जन्म लगेंगे। गुरु जी ने कहा था शिव पुराण पढ़ा करो। आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म पे शिव पुराण आ रही है। आप नहीं हिंदी पढ़ सकते तो उसमें पढ़ लो। आई थिंक अंकल टाइम हो गया, मैं यहीं पे एंड करूंगी, फिर नेक्स्ट टाइम कभी करूंगी। जय गुरु जी। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना सेवा देने के लिए। और एमपी अंकल और उषा आंटी का मैं जितना भी थैंक यू बोलूं कम कम है। जय गुरु जी। सारी संगत जय को गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी। गौरी आंटी, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनना आपका सत्संग, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा सत्संग था। आपने इतनी श्रद्धा से सुनाया और इतनी क्लियरली सुनाया, और इतने लेसन्स थे थ्रू आउट, और इनडायरेक्टली लेसन्स थे, और आपने डायरेक्टली भी लेसन समझाया उसको। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आपने ये भी समझाया जो गलतियां हुई आपसे या किसी और से। बहुत लोग नहीं बोलते हैं, बहुत लोग छुपा देते हैं कि
बताने में लोगों को शर्म आती है, परंतु आपने इतने प्यार से समझाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आंटी फॉर सच अ ब्यूटीफुल सत्संग। और गुरुजी कहते थे, मैं रिपीट करूंगा, गुरुजी कहते थे मांगो मत मानो। ये आंटी के सत्संग के थ्रू आउट आप उनसे गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगी, बस गुरुजी को मानिए। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, गुरुजी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी को बीच में नहीं लाओ। पर उसके लिए भी बहुत अवश्य है कि हम लोग सत्संग थोड़ा सुने, जिससे थोड़ा हमें श्रद्धा बढ़े, थोड़ा विश्वास बढ़े, जिससे हम डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में समर्थ रहें। तो आंटी बहुत ही अच्छा लगा आपका सत्संग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो ब्यूटीफुली। आपकी गाइडेंस में था अंकल, सब कुछ आपसे सीखा है मैंने और उस आंटी से। शर्म आ रही है, ऐसा नहीं कहिए। और with that I'd like to hand over to Suresh uncle, multilingual group. Suresh uncle, so many thanks for organizing all this for our. जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारा सत्संग गौरी आंटी गुरु संगत ने सुना है, गुरु संगत निहाल हो गई। सबसे जो टाइमली मैसेज है आपका, मेरे ख्याल से नई संगत के लिए और सबके लिए, कि हमें सत्संग में समय पे जाना चाहिए। सत्संग को सत्संग के हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए कि हमको सत्संग पे जाना है तो हमें जल्दी उठना है, जल्दी तैयारी करनी है, और कम से कम 15-20 मिनट पहले हमको वहाँ पहुंचना चाहिए, क्योंकि गुरु जी का स्वागत तभी तो होगा। बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी, बहुत ही मैसेजेस मिले। और एमपी सिंह अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हॉस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु शुक्राना जी, गुरु आज्ञा गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। जय आंटी जी, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु शुक्राना। जी। शुक्राना माता, जय गुरु जी। Oh God, so amazing. You are such beautiful. जय गुरु जी। Jai Guruji, Shukrana Guruji. शुक्राना गुरु जय गुरु जी। शुक्राना मेरी आज्ञा Anantam Anantam Sukrana Guruji Maharaj. शुक्राना गुरु जी। गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना जी। सबकी मनोकामना सत्य दुख हमारे शुक्राना शुक्राना। आज्ञा गुरु जी। Oh Lord, if then the best time, I thank you for